सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी खबर स्क्रीन पे कि जनवरी 2025 डीए हाइक के बारे में खबर देख लेते हैं। जो आज नए साल के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छी खबर आपके स्क्रीन पे कि कर्मचारियों को नए साल का किराया किलोवाट में बढ़ोतरी जाने कितना। आगे इसमें यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली से ठीक पहले 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3% की बढ़ोतरी को अधिकृत किया। जो घोषित किए जाने वाली अंतिम डीए बढ़ोतरी थी। नतीजतन डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया। डीए के प्रतिशत की गणना 12 महीने की अवधि में एआईसीपीआई में वृद्धि का विश्लेषण करके जून में सालाना की जाती है। सरकार आमतौर पर प्रभावी होने के कुछ महीने बाद परिवर्तनों को सार्वजनिक करती है, भले ही डीए हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में संशोधन का सामना करना पड़ेगा। एआईसीपीआई जीवन यापन की लागत को ट्रेक करता है, जिसका उपयोग डीए की गणना करने के लिए किया जाता है। हर साल केंद्र जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन करता है। चूंकि जून और दिसंबर जैसे महीनों के आंकड़े डीए की देर तिथि से पहले देरी से आते हैं, इसलिए सरकार आमतौर पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए 6 महीने के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPIN डेटा को पूरी करने के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करती है। फरवरी 2025 में दिसंबर के आंकड़े आने की उम्मीद है। 2025 में डीए बढ़ोतरी की उम्मीद। महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। अक्टूबर 2024 तक AICPIN सूचकांक 144.5 पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप डीए में 55.5% की वृद्धि हो सकती है। यदि AICPIN सूचकांक नवंबर दिसंबर में 145.3 तक बढ़ जाता है, जैसा कि अनुमान है, तो जनवरी 2025 में डीए 56% तक बढ़ जाएगा। यदि केंद्र सरकार जनवरी 2025 के लिए डीए में 3% की वृद्धि करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये में 540 रुपये की वृद्धि होगी। चूंकि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, इसलिए पेंशन भोगियों को भी 270 रुपये की वृद्धि मिलेगी। वर्तमान कर्मचारी अधिकतम 2,50,000 रुपये वेतन और 1,25,000 रुपये अधिकतम पेंशन के लिए पात्र हैं। यदि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करती है, तो मौजूदा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 7,500 रुपये और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 3,750 रुपये बढ़ जाएगा। 8वें वेतन आयोग की नवीनतम अपडेट। कर्मचारी यूनियन ने सरकार पर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दबाव बढ़ा रही है, जो 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए सिफारिश करेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि केंद्र के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा सत्र के दौरान राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब दिया स्पष्ट किया था कि सरकार फिलहाल 8वें वेतन आयोग की स्थापना के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। डीए गणना प्रक्रिया। डीए निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। सामान्य स्टाफ सदस्यों के लिए पिछले 12 महीनों में AICPI औसत 115.76/115.76 गुणित 100 बराबर डीए प्रतिशत। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डीए प्रतिशत इस प्रकार है। डीए प्रतिशत 3 महीनों का औसत AICPI 126.33/126.33 गुणित 100। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उद्योग के आधार पर गणनाएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए और इस प्रकार खुशखबरियां आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।